कर लेता हूं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज का जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एंड मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि आज का जो दौर है वो एक ऐसा दौर है जो स्किल्स की इंपॉर्टेंस का दौर है। आप जितने स्किलफुल होंगे उतने ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका उतना अधिक विश्वास होता है। एक आदमी जो कॉन्फिडेंट है और एक आदमी जो नॉन कॉन्फिडेंट है, उन दोनों में जो वेरिएशन होता है, जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, वो होता है उनकी काबिलियत का, उनकी स्किल्स का। जब आपके पास स्किल होती है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आप अपने व्यवसाय को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने नेटवर्क को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। एंड ये कॉन्फिडेंस आपको एक्टिवेट करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पायर करता है एक्टिविटीज करने के लिए। एंड ये एक्टिविटीज आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती हैं। तो अगर हम फाइनल चीज में जाके देखें, अगर मैं फाइनल चीज में जाके देखूं कि जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए अगर वो नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्किल्स में आपको कमी नजर आएगी। और ये कमी के पीछे एक बड़ा ड्रॉबैक होता है मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर, कि वो नेटवर्क के अंदर आते हैं, वो ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, लेकिन वहां पर तवज्जो नहीं देते। वो फिजिकली वहां पर होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगले 45 मिनट आप और मैं, आप ये मान के चलिएगा कि ये जो सेशन है ये आपके और मेरे बीच में है, और बाकी पार्टिसिपेंट यहां पर कोई मौजूद नहीं है। इट इज बिटवीन यू एंड मी। एंड हम लोग आज हम बात करने वाले हैं, और जो टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा वो सारे टॉपिक्स को आपने ये लेके चलना है जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो आप अपना नोट पैड और पेन लेके बैठ सकते हैं, सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकें। मैं इसलिए आपको फोर्स करके नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिसको चाह होगी वो अपने आप ही करेगा, और जिसको जिसको चाहत नहीं होगी उसको फोर्स करके तो कभी नहीं कराया जा सकता। तो आइए, ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग बात करते हैं आज के सेशन की। तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं आज की हमारी पीपीटी, और इस पीपीटी में गिव मी अ मोमेंट। इस पीपीटी के माध्यम से आपकी टीम में से अभी भी मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास ये नया लिंक जनरेट हुआ है, और इस लिंक को अभी हमने शेयर भी किया हुआ है। और इस बावजूद इसके मैंने बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे लोगों को पर्सनली भेजा है। तो अगर अभी भी आपके पास ये लिंक नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि आप यहां पर हैं और आपकी टीम का अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पा रहा है दोस्त, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिंक जिसके माध्यम से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया था उसको आप शेयर कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, सो दैट दे आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। नाउ आते हैं वापिस अपने मेन स्लाइड्स पे। होपफुली आपके सामने स्लाइड्स नजर आ रही होंगी। 5 पिलर्स ऑफ पावरफुल टीम बिल्डिंग। एक टीम बिल्डिंग के लिए 5 ऐसे पिलर्स जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आज का ये जो सेशन है वो वैल्यू एडिंग होगा। कुछ ना कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसी भी सेशन की, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का मुद्दा क्या है, किन चीजों के अराउंड हम लोग बात करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपके लिए आज का सेशन ऑलमोस्ट कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। आप इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव आपके मतलब के हैं, इन उद्देश्यों की पूर्ति इस सेशन के माध्यम से हो सकती है, और ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी जरूरत है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है आज के सेशन का वो ये है, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रांग एंड सस्टेनेबल टीम। एक ऐसी टीम कैसे बनती है जो स्ट्रांग हो और लंबे समय तक आपके साथ सस्टेन करे। तो इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बात करेंगे। दूसरा, कुछ प्रैक्टिकल लीडरशिप इंप्लीमेंटेशन हम सीखेंगे कि एज अ लीडर जितने लोग यहां पर आप मौजूद हैं, मोस्ट ऑफ द लोग आप एक छोटी या बहुत बड़ी, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी टीमों को लीड करते हैं।
लेकिन फिर भी अगर मैं ग्राउंड लेवल पे देखूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो छोटी छोटी टीमों के साथ अब लीड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने लीडरशिप के तौर पे अपनी टीम के अंदर। तो आइए बात करते हैं, आज इन ऑब्जेक्टिव्स के अराउंड हम लोग बात करेंगे। एंड सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि किस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव इस कॉल का है वो ये है कि किस तरीके से डुप्लीकेशन और लीडरशिप कल्चर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। दोस्त एक बात समझिएगा, आप जितने लोग यहां पर हैं और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ पाएंगे उतना आपके लिए बेहतरी का सबब होगा, उतनी बेहतरी आपके लिए होगी। आप अपने टीम के सीईओ हैं, आप अपनी टीम के लिए एक कंपनी है, आपका नेटवर्क आपको देखता है और उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास प्रॉपर लीडरशिप होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कंपनी को ब्लेम करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग कंपनी से बाद में ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले वो आपको देखते हैं, आपसे ज्वाइनिंग करते हैं। उन्हें कंपनी के बारे में बहुत कुछ मालूमात नहीं होती, लेकिन आपसे मिलने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है। तो ये डुप्लीकेशन कैसे करें, इन सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलता हूं और मिला हूं, जो लोग ये बोलते हैं कि साहब हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब हम लोगों को नहीं ज्वाइन कराएंगे, मुझे उसमें कोई बेनिफिट नजर नहीं आता। बहुत सारे लोग आपके साथ भी इस टाइप के एक्सपीरियंस आपके होंगे, तजुर्बे आपके होंगे कि आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमने तो अपनी ज्वाइनिंग ले ली है, बाकी लोगों को ज्वाइन कराने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बस अपना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टीम बिल्डिंग क्यों मैटर करती है, क्यों अनिवार्य है हर एक इंडिविजुअल्स के लिए। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन चुके हैं तो आपके लिए टीम बिल्डिंग क्यों मैंडेटरी है और क्यों मायने रखती है वो समझने की जरूरत है। और ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी टीम की काउंसलिंग करें तो आप अपने कोर लीडर के साथ बैठें, तो उनको ये बताएं कि उन्हें क्यों बहुत तेजी से अपनी टीम बिल्ड करनी चाहिए, उसका क्या कारण है। कई बार जब आदमी के पास पर्पस नहीं होता, उसको फ्रूट्स नजर नहीं आता, तो वो उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में जाने के लिए तैयार नहीं होता है, या फिर अनमने ढंग से, यानी बिना दिल के काम करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन कि आपको टीम बनानी चाहिए, और वो रीजन है आपके पास समय कम है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास समय की कमी है, दुर्लभता है। 24 घंटे मात्र आपके पास है, और दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक भिखारी हो, वो देने वाले ने, उस परवतदिगार ने, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने, वाहिगुरु ने, जीसस ने, वो जो जिसको भी आप मानते हैं, उसने एक छत्र तरीके से सभी को इक्वली ट्रीट किया है, सबको 24 घंटे दिए हैं। अब इस 24 घंटे में इजाफा नहीं कर सकता कोई भी। ऐसे में चूंकि आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे के बाद आप 1 मिनट भी फालतू नहीं अर्न कर सकते हैं, तो ऐसे में टीम बिल्डिंग इस अवधारणा के खिलाफ जाता है, इस अवधारणा को क्रैक करता है, इसको डिकोड करता है कि आप एक टीम बिल्ड करके हजारों, लाखों घंटों का इजाफा कर सकते हैं अपने दिन के अंदर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे बीच में एक व्यक्ति हैं, इस कॉल पे भी हैं, उनके पास 40,000 लोगों की टीम है। अब सोचिए, उसके 40,000 लोग डेली अगर 2 घंटा काम करते हैं, तो 40 इंटू 2 घंटा 80,000 घंटा, 40,000 इंटू 2 घंटा 80,000 घंटे का रिजल्ट, सफलता, इनकम, रिसोर्सेज उस व्यक्ति को मिलते हैं, विच इज एक्सेप्शनली ग्रेट, बहुत बड़ा,
इजाफा है, कहां 24 घंटे और कहां 80,000 घंटे। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप अगर लिमिटेड दायरे में जीना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम को आप लिमिटेड रखना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को लिमिटेड रखना चाहते हैं, देन यू डोंट नीड टू हैव अ टीम। अगर आपको जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है, एक जो मिडिल क्लास का टैग है उसी पे काम करना है, तो फिर टीम की जरूरत नहीं है। देन इट्स ओके, आप अपने टैलेंट पे इजाफा कीजिए। 24 घंटे की बजाय आपको 1 घंटा भी फालतू नहीं मिलने वाला। आप उसके अंदर अपनी अपनी स्किल्स में इजाफा कीजिए, हो सकता है कि आपकी सैलरी, आपकी इनकम दुगनी हो जाए। तो सबसे पहली चीज, चूंकि हर व्यक्ति के पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए 5% लोग दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने इस सिस्टम को डिकोड किया, उन्होंने नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क की वजह से उनकी नेटवर्थ बहुत बड़ी हो गई। लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग टीम बनाने से हिचकिचाहट रखते हैं। एंड तो पहला रीजन ये है कि आपके पास टाइम का लिमिटेशन है। दूसरा, आपके पास रिसोर्सिस बहुत कम है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सिस हैं। आपकी क्षमता आपको मालूम होगी। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है, किसी के पास 20 का है, किसी का 50 का है, लेकिन अनलिमिटेड किसी के पास नहीं है। तो ऐसे में जब आप टीम बिल्डअप करते हैं, तो छोटा छोटा कैपिटल मिलकर एक बहुत बड़ा कैपिटल बनता है। अगली चीज, यू हैव लिमिटेड टैलेंट। आपके पास सीखने की भी एक लिमिट है। आप हर चीज नहीं सीख सकते हैं, हर चीज की मास्टरी आपको नहीं मिल सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी क्लोजिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वन एंड वन पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो ऐसे में सपोज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर टैलेंट है, सामने व्यक्ति को जो सामने बैठे हुए व्यक्ति को वन एंड वन बहुत अच्छी तरह कन्विंस करते हैं, लेकिन बड़ी टीम है, 50 लोग इकट्ठे हो गए, अब स्टेज पे जाकर बोलना उसके मतलब का नहीं है या उसके बस की बात नहीं है। ऐसे में टीम जब आपकी गठित होती है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बेहतरीन पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका तजुर्बा बहुत अच्छा होता है, जिनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती है, जिनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, जिनकी निगोशिएशन बहुत अच्छी होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट को बहुत बेहतरीन हैंडल कर सकते हैं, जिनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। और वो सारी चीजें आपके लिए, आपके टैलेंट के तौर पे एड ऑन हो जाती हैं। वो सारे रिसोर्सेज, उनका रिसोर्स आपका रिसोर्स बन जाता है, उनका टाइम आपका टाइम बन जाता है, उनका टैलेंट आपका टैलेंट बन जाता है। और जब आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है एज अ टीम, जब आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एज अ टीम, जब आपके पास अनलिमिटेड टैलेंट होता है एज अ टीम, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती है। तो इसलिए हर एक आदमी जो एम्बिशियस है, जिसको लाइफ में बड़ी महत्वाकांक्षाएं उसकी हैं, उसको टीम ही बनानी पड़ती है। और ये आप दुनिया के बिलियनियर्स को देख लीजिए, टॉप सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, उन्होंने टीम ही बनाई है। सेल्फ मेड व्यक्ति, एक एक्सेप्शनल केस में मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये एक इल्यूजन है, एक आवंडर है, मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन आप कह सकते हैं, या फिर इल्यूजन का मतलब होता है जो दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर सेल्फ मेड नहीं है। हर व्यक्ति के पीछे उसकी सफलता में एक टीम ने काम किया है। और अगर आप बड़ी सफलता की तरफ देख रहे हैं, अगर आप बड़ी सफलता लाइफ में चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी, ताकि आपके पास अनलिमिटेड टाइम हो, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो और अनलिमिटेड टैलेंट हो। तो ये 3 कारण हैं जो आपको यू नो टीम बनाने के लिए मजबूर करते हैं। और ये बात जब आप अपने सामने वाले लीडर के साथ बैठ के उसको समझाते हैं, जो अभी तक टीम को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेलिवेंट बातें, लॉजिकल बातें उसको क्लिक करेंगी। और जब आपके पास एक स्ट्रांग टीम होती है, तो आपके पास एक स्टैब्लिश इनकम होती है, एक स्टेबल इनकम होती है। एंड जब एक स्टेबल इनकम होती है, और वही आपको लॉन्ग टर्म की ग्रोथ देती है। तो स्ट्रांग टीम का मतलब क्या है? स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म की ग्रोथ, यानी तुक्के में मिला हुआ सक्सेस नहीं, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मिलने वाली सफलता, और एक स्टैब्लिश इनकम के साथ मिलने वाली सफलता केवल टीम के साथ पॉसिबल है। छोटी टीम के साथ नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग और बड़ी टीम के साथ।
तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम उस टीम बिल्डिंग के उन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर हमने तो कोई टीम बनाया नहीं, लेकिन हम तो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हम तो बस, बहुत बड़ा हमारा टीम नहीं है, बस लोगों को हम लोग नया नया लोगों को रिक्रूट करते हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, हमने जोड़ा वो निकल गए, हमने जोड़ा वो निकल गए, लेकिन स्टिल आई एम मेकिंग मनी एवरी मंथ, आई एम रिक्रूटिंग 10 न्यू पीपल। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस ये वहम है कि आप हर बार नए 10 लोगों को रिक्रूट करेंगे, अगली बार नए 10 लोगों को रिक्रूट करेंगे और वो टीम का फॉर्मेट में नहीं उसको उनको रखेंगे, तो आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। टैलेंट से आप गेम जीत सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, नए लोगों को रिक्रूट करना, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप टैलेंट से गेम जीत सकते हैं, बट टीम वर्क और इंटेलिजेंस विन द चैंपियनशिप। लेकिन अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है, अगर आपको चैंपियन बनना है, तो उसके लिए टीम की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे। जब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत बेहतरीन एक जो प्लेयर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेलता है, सेंचुरी मारता है, उसके नाम पे रिकॉर्ड बन रहा है, उसका पर्सनल ग्लोरी उसको मिलेगा। लेकिन टीम की जीत के लिए, चैंपियनशिप को जीतने के लिए, टीम के अंदर हर एक इंडिविजुअल प्लेयर को उस काबिलियत में आना पड़ेगा। तो यही काम, यही चीज लागू होती है हमारे इस बिजनेस में। आपके पास टैलेंट है, मे बी आप ठीक ठाक सा पे आउट बनाएंगे, लेकिन अगर आपके पास टीम है, तो आप लेगेसी की तरफ बढ़ेंगे, आप रेजिडुअल की तरफ बढ़ेंगे, आप रॉयल्टी की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है, तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग टीम। आपके पास एक टीम का होना बहुत अनिवार्य है। तो यहां पर अगर हम बात करें, तो इन एलिमेंट्स में सबसे पहला जो पिलर है, मैं 5 पिलर्स की यहां पे बात करूंगा। सबसे पहला जो पिलर है, दैट इज आपका विजन और आपका बिलीफ। पहला जो पिलर है, दैट इज विजन और बिलीफ। अगर आपकी टीम के पास, और टीम के बारे में हम बाद में बात करें, पहले हम खुद की बात करें। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको कहां जाना है, तो भटकाव आपको रास्ते में बहुत मिलेंगे। और अगर आपका विजन क्लियर है, तो इन भटकाव की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप सेल्फ बिलीव क्या है आपका, आप कंपनी को लेके क्या सोचते हैं, अपने आप को लेके क्या सोचते हैं, अपने अपलाइन को लेके आप क्या सोचते हैं, अगर उसमें कुछ भी नेगेटिव है, तो ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है आपके टोटल ग्रोथ पे। तो विदाउट अ क्लियर विजन, योर टीम विल गेट लॉस्ट ऑन द वे। रास्ते में लोग ड्रॉप कर जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलने वाले होंगे कि सर हमने एक टीम बनाई ना, वो टीम हमारे साथ नहीं है, टीम ने छोड़ दिया। कारण होता है विजन की कमी। जब तक टीम को ये नहीं पता कि वो जा कहाँ रहे हैं, तो रास्ते में कहीं पे भी रुकेंगे, किसी भी ढाबे में रुक जाएंगे, किसी भी पगडंडी से हाईवे छोड़ के नीचे की तरफ उतर जाएंगे, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले, द फोरमोस्ट थिंग जो आपके पास होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका विजन। कंपनी को लेकर, खुद की ग्रोथ को लेकर। अपने आप से अगर आप पूछें कि आज से 3 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं, आज से 3 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं, फाइनेंशियली, लाइफस्टाइल के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से। और अगर आपको अभी भी फॉगी नजर आ रहा है, आपको लगता है अरे ये क्या पूछ लिया सर, हमें तो पता ही नहीं हमने कहां जाना है, क्या करना है, कितना कमाना है, तो अभी तक आपका विजन खुद का क्लियर नहीं है। अगर आप अपनी कंपनी को अगले 3 साल में कहां देखते हैं, अगर वो तस्वीर आपके सामने क्लियर नहीं है, तो शायद आप टीम बिल्डिंग में उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सोचो, एक आदमी को मालूम है कि आज से 50 साल बाद या 5 साल बाद उसकी कंपनी कहां परफॉर्म कर रही होगी, उसकी टीम में फला फला व्यक्ति कहां चल रहा होगा, किस गाड़ी को ड्राइव कर रहा होगा, किस टाइप के घर में रह रहा होगा, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेफ्टी कितनी बड़ी होगी, तो उस आदमी के कदम को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए अपनी टीम को लेकर।
और ये जो क्लियर विजन है ये डायरेक्शन देता है और स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हर हफ्ते ये कोशिश कीजिएगा, आपको अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं, आपकी टीम की स्टोरीज हैं, जो हर हफ्ते कुछ लोग नए अचीवमेंट्स करते हैं, कुछ गाड़ियां खरीदते हैं, कुछ नए पैकेजेस अपडेट करते हैं। वो स्टोरीज आप अपनी टीम के साथ शेयर करना शुरू करें। वो उनको एक बिलीफ सिस्टम देता है। जब आपको पता चलता है कि एक इंजीनियर जो कि प्रोफेशनल एक इंजीनियर है और वो यहां पर बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक एडवोकेट बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक बड़ा अधिकारी बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेलिवेंट लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बनता है, उनके बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने वाला वो स्टोरी बनता है। ऐसी स्टोरीज आपके पास होनी चाहिए। कंडक्ट मंथली विजन मीटिंग, हर महीने अपनी टीम के साथ बैठकर विजन मीटिंग करनी चाहिए आपको, जिससे उनको वो पर्पस क्लियर हो कि उन्हें क्यों यहां पर काम करना चाहिए। और तीसरा, अपनी टीम के लोगों के साथ बैठकर उनके पर्सनल गोल्स सेट कराइए। उनके पर्सनल गोल्स जब आप सेट कराते हैं तो उनको विजन नजर आता है। एक आदमी पिछले 40 साल से एक बिजनेस के अंदर है, एक नौकरी के अंदर है, एक व्यवसाय के अंदर है, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसके पास गाड़ी आज भी अल्टो है। उसकी ख्वाहिशें हैं, वो चाहता है बड़ी गाड़ी पे जाना, लेकिन ना तो उसके पास ब्लूप्रिंट्स हैं, ना उसके पास प्लानिंग है, ना उसको लगता है कि वो कभी ले पाएगा, क्योंकि गाड़ी की वैलिडेशंस 15 साल की है, इसलिए वो 15-14 साल में अभी उस गाड़ी को चला रहा है। 15 साल के बाद वो गाड़ी को बेचेगा और फिर एक पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी सेम मॉडल खरीदेगा, क्योंकि उसके पास कोई वे आउट नहीं है। और ऐसे 99% लोग हमारे आसपास हैं, हमारी टीम में भी यही लोग हैं। तो अगर हम इनके साथ बैठें और उनको उनके गोल डिफाइन करें तो उनका बिलीफ भी मजबूत होता है और उनको विजन में भी क्लैरिटी मिलती है। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आप अपनी टीम के साथ बैठ के कर सकते हैं। मैं इसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आस्क योर टीम मेंबर, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस बिजनेस? क्यों आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया? एंड जब आप उनसे पूछते हैं कि ये बिजनेस उन्होंने ज्वाइन क्यों किया, और उसने एक फैंसी सा आंसर दिया, सर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है मेरे को, हमने क्लैपिंग कर लिया, आंसर सही नहीं है। उसका विजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां पर 5 वाई का फॉर्मूला काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 5 वाई, 5 वाई उससे पूछने हैं। क्यों आपने उससे 5 बारी पूछना है? आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? आपने सपोज एक व्यक्ति से पूछा, अपनी टीम के को लीडर से पूछा, आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? उसने आंसर दिया, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। आपको पैसा क्यों कमाना है? तो वो डेफिनेटली कोई आंसर देगा, बोलेगा मेरे को अच्छे घर में रहना है, मुझे लाइफ को एंजॉय करना है। आपको अच्छे घर में क्यों रहना है? जब ये थोड़ा इरिटेटिंग आपको लग रहा होगा, आपको अच्छे घर में क्यों रहना है? तो वो बोलेगा, क्योंकि मेरे सारे रिश्तेदारों के बजाय मेरा घर छोटा है, मैं भी उस कम्युनिटी में जाना चाहता हूं जहां पे मेरे पास भी एक आधे बीघे का घर हो। आपके रिश्तेदारों को आपको क्यों दिखाना है? फिर वो बोलेगा कि मैं जब किसी फैमिली फंक्शन में जाता हूं ना, तेरी मेरी वाइफ की बजाय जो मेरे बाकी रिश्तेदार हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है। तो ये 2-3-4 बार जब आप उससे पूछेंगे, मैक्सिमम 5 बारी में उसका पेन पॉइंट नजर आएगा, और ये पेन पॉइंट उसका इमोशनल पर्पस है। अब आपने उसको रिलेट कराना है, बिकॉज योर सोशल स्टेटस के लिए, आपके सामाजिक रुतबे के लिए, आपके पेरेंट्स को इज्जत मिले, आपकी वाइफ को इज्जत मिले किसी सोशल गैदरिंग के अंदर, उसके लिए आपने मीथर को ज्वाइन किया है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ये इमोशनल कनेक्शन अगर आपने एक बार बना दिया अपने लीडर का, तो यकीन मानिएगा, जब भी वो डामाडोल होने की कोशिश, ऐसा नहीं है कि हर बारी आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, ये बिजनेस है, ऐसे ऐसे करता है, ऊपर नीचे चलता है। ये आपके इमोशंस हैं,
एक पॉइंट पे आप बहुत गुस्सा होते हैं, एक पॉइंट पे बहुत खुश होते हैं, एक पॉइंट पे बहुत उदास होते हैं। ऐसे ही बिजनेस में होता है। कभी आप फुल टू मोटिवेटेड हैं और कभी आप ऐसा लग रहा है यार ये मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, चलो छोड़ देते हैं, कुछ और नया करते हैं, एक नया कंपनी आया उसको ज्वाइन करते हैं। जब आपका व्यक्ति अपने कदम को बाहर रखने की कोशिश करेगा, तो हमारी मैथोलॉजी में लक्ष्मण रेखा एक एक टर्म यूज होता है। जब सीता माता को उठा के रावण ले गया तो उससे पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, और जब वो लक्ष्मण रेखा पार सीता माता कर रही थी तो एक अलग से रेसिस्टेंस हो रहा था। तो ऐसे ही एक लक्ष्मण रेखा आपने उसके अराउंड खींच दी, जो उसको इमोशनली बॉन्ड करके रखेगी। जब भी वो कदम बाहर निकालने की कोशिश करेगा, अगर आपने उसका वाई क्लियर किया हुआ है, उसका वाई उसके सामने खली के तरीके से, जैसे खली है ना लंबा चौड़ा, ऐसे आके खड़ा हो जाएगा। सोच तेरी वाइफ के बारे में, सोच तेरे पेरेंट्स के बारे में, जिनको तवज्जो नहीं दी जाती जब भी कोई सोशल फंक्शन होता है, जब भी आपके फैमिली के गेट टुगेदर्स होते हैं। एंड देन ये चीजें उसको रोक के रखेंगी। आज हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका विजन क्लियर है, एंड इसलिए इन एनी केस उनको डामाडोल नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने अपने कोर लीडर्स का विजन उनके वाई के साथ क्लियर कर दिया, और ऐसे 5 बारी आपने करना है। व्हाट लाइफस्टाइल डू यू वांट इन नेक्स्ट 3 इयर्स, अगले 3 साल में आप किस टाइप का लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं। बोलेगा कि मेरे को ऐसा गाड़ी चाहिए, तो आपने उसको बोलना है कि ये जो गाड़ी आएगा, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, ये गाड़ी आएगा तो तेरे पेरेंट्स को कैसे फील हो रहा होगा, तेरी बूढ़ी मां कैसा महसूस करेगी, तेरी सिस्टर वो कैसा महसूस करेगी, उसके चेहरे को जरा महसूस कर। इस टाइप से अगर आपने उसको अगले 3 साल की लाइफ का एक झलक दिखा दी, तो आपने अपनी टीम को सस्टेनेबल बना दिया। वो जब भी मूव करेंगे, उनको ये चीजें याद आने वाली हैं जो मैंने आपको बताई। नाउ क्रिएट पर्सनल गोल कार्ड। और ये सारी चीजें एक छोटे से विजिटिंग कार्ड जैसा एक कार्ड लिखिए और उसमें लिखवाइए उनके हाथों से, और उनको बोलिए इसको कैरी करो, इसको कैरी करो अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट के अंदर। एंड वेन एवर यू फील लाइक गिविंग अप, जस्ट चेक वाई यू ज्वाइन। जिस दिन आपको लगे मुझे छोड़ना है, ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, ये चैलेंजेस मेरे को फेस करने नहीं आ रहे हैं, मेरे पास बहुत प्रेशर है, तब ये कार्ड आपको रुकेगा। तब आप अपने आप से पूछना मैंने ज्वाइन क्यों किया था, एंड तब आपके पास वो रीजन, वो वाई खड़े होंगे, और वो आपको रिटेन करने में मदद करेंगे, वो आपको रुकने में मदद करेंगे। इट्स ह्यूमन। ये बहुत ही मानवीय इमोशंस हैं, ये मानवीय भाव हैं कि आप कभी छोड़ने का मन करेगा, कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत बुरा लगेगा। इन सारी चीजों में तब आप रुक पाएंगे जब आपके पास एक क्लियर पर्पस होगा, और वो भी इमोशनली बैक्ड अप होगा, इमोशंस के पीछे होंगे। दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट दूसरा जो पिलर है आपकी टीम बिल्डिंग में, वो है रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट। रिलेशनशिप और ट्रस्ट, जितना बेहतरीन रिलेशन होगा, उतना बेहतरीन बिजनेस होगा। बैड रिलेशंस, बैड बिजनेस। बैड रिलेशन, डिक्लाइनिंग बिजनेस। तो आपका रिलेशन से डिटरमिन होता है आपका बिजनेस, और साथ में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। नाउ अगर हम बात करें यहां पर एक छोटी सी कोट के माध्यम से, मैं आपको बताना चाहता हूं। यू कैनॉट हैव अ रिलेशनशिप विथ समवन यू कांट ट्रस्ट। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते हैं, रिलेशन हो ही नहीं सकता जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा होगा। रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आपकी टीम में विश्वास बनेगा, एक टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी। एंड इसके लिए ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है, इसके लिए ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर हम बात करें, जब आपके पास रिलेशन अच्छा होता है तो लॉयल्टी होती है और रिटेंशन होता है। अब मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कराया काम खत्म, ज्वाइनिंग कराया काम खत्म नहीं, ज्वाइनिंग कराया काम चालू। मोस्ट ऑफ द लोग, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मोस्ट ऑफ द लोग ज्वाइनिंग कराते हैं और बोलते हैं काम खत्म हो गया। नाउ इट इज द राइट टाइम कि अब आपका काम शुरू हुआ है,
ये एक्चुअल में काम शुरू हुआ है। एंड यहाँ पर काम क्या है, अब आपको अपने रिलेशन बिल्डअप करने हैं, आपने ट्रस्ट बिल्डअप करना है। एंड ट्रस्ट कोई एक दिन में नहीं आता, ट्रस्ट एक दिन में नहीं आता, जब आपसे वो व्यवहारिक होगा। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, दूर से बहुत फैंसी नजर आता है, और जब पास आके देखते हैं या फिर व्यवहारिक होते हैं तो एक्चुअल फेस समझ में आता है। तो आपके पास टाइम होता है अपने ट्रस्ट को बिल्डअप करने में। एक नया व्यक्ति जो आज आपके टीम का हिस्सा बना है, जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, मे बी 6 महीने बाद आप और उसके बीच में इतना बेहतरीन हो सकता है, घर जैसी बात हो जाए। और ये जरूरी है आपकी टीम के रिटेंशन के लिए। आज हमारी मॉर्निंग में एक सीओसी एंड पीएमसी की मीटिंग थी। फवाद सर ने एक बहुत बड़ी और बहुत ही इंपैक्टफुल बात कही। उन्होंने कहा कि डोंट जज, किसी को जज मत करो। जिन लोगों को people those you think will join, will will make big, they want, जो लोगों को आप सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा करेंगे और वो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनको आप बोलते हैं नजरअंदाज कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये काम नहीं करेगा, वही काम करता है। तो ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर हमारे पास होता है। लेकिन किसी भी टीम में बड़ी सफलता और रिटेंशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एज अ लीडर, आपका आपकी टीम के साथ रिलेशन कैसा है। और ये रिलेशन एक तो लॉयल्टी पैदा करता है, वफादारी पैदा करता है, और दूसरा रिटेंशन, लोग आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। एंड इसमें अगर मैं बात करूं, पर्सनल फॉलोअप्स बड़ा रोल प्ले करते हैं। पर्सनल फॉलोअप आपकी टीम में, मैं तो इस बात को एग्री करता हूं कि अगर आपकी टीम बड़ी है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद एवरीवन इंडिविजुअली। हर किसी के साथ इंडिविजुअली आप नहीं बात कर सकते हैं बिकॉज टीम बड़ी है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, नेटवर्किंग में, नेटवर्क में आप एक राजा के माफिक, एक बादशाह के माफिक काम करते हैं। आपके पास दरबारे आम भी है और दरबारे खास भी। चंद लोग ऐसे होंगे जो आपके दरबारे खास में होने चाहिए। अगर आप सबको एक लाठी से हाँकेंगे तो अगेन एक अलाइनमेंट का इशू है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इशू है, आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे अपनी टीम को। तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा, कौन दरबारे आम में आएगा और कौन दरबारे खास में आएगा। दरबारे आम मतलब आपके 8-10 लीडर, और 8-10 लीडर, शुरू में 5 हो सकते हैं जो आपके को लीडर्स हैं, उनको पर्सनल फॉलो अप्स में रखना है। पर्सनल फॉलोअप्स केवल बिजनेस ही नहीं, उनके पर्सनल मसले भी हो सकते हैं। कोई उनकी शादी की एनिवर्सरी हो सकती है, उनके घर में कोई इवेंट हो सकता है, सुख वाला दुख वाला, उस केस में उनको टच में रखना है। सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स, उनका छोटा छोटा अचीवमेंट्स हैं, तो आपकी टोनालिटी, आपकी बातचीत करने के तरीके में ऐसा लगना चाहिए जैसे आपको उनकी सफलता, अपनी सफलता महसूस हो रही हो। और अगर आपने ऐसा महसूस कराया उनको, तो यकीन मानिएगा आप एक बेहतरीन गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, साथ में एक लॉयल्टी और रिटेंशन वाला एलिमेंट भी आपकी टीम में नजर आएगा। साथ में वन ऑन वन कनेक्शन विद द टीम मेंबर्स, आपके टीम मेंबर के साथ जहां भी आपको मौका मिले वन एंड वन कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये, इसके लिए मैं कुछ इंप्लीमेंटेशन देना चाह रहा हूं आपको। जैसे वीकली पर्सनल कॉल टू टीम मेंबर्स, एक दिन सुनिश्चित कर लो, एक दिन सुनिश्चित कर लो कि मंडे को मुझे ज्यादा नहीं, मतलब हफ्ते में 2 बार, कि मंडे को और बीच में एक दिन बुधवार को, वेडनेसडे को, मैं अपनी टीम के कोर लीडर से इन एनी केस ये ऑफिशियली मुझे बात करनी है। तो वीकली पर्सनल कॉल टू द टीम मेंबर्स, नॉट एवरीवन, बट जो आपके कोर लीडर्स हैं उनके साथ आपको हफ्ते के 2 दिन सुनिश्चित कर लीजिए कि 2 दिन मुझे अपने लोगों से बात करनी है और उनसे फीडबैक लेना है। एप्रिसिएशन मैसेज इन द ग्रुप, अगर आपका कोई कोर लीडर है या आपके जो भी लीडर्स हैं जो जो आपके ग्रुप का हिस्सा हैं, या जिनको किसी भी तरीके से आप कनेक्टेड हैं, और आपको पता चलता है आपकी टीम में एक व्यक्ति है जिनका नाम वीरेंद्र है और उसने मतलब कोई अचीवमेंट हासिल किया, छोटा सा एग्जीक्यूटिव का रैंक अचीव किया, तो आप एक वॉइस मैसेज डाल सकते हैं ग्रुप में। यू वॉन्ट बिलीव कि इससे उसको कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आप एक वीडियो छोटा सा, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है, यू कैन क्रिएट अ वीडियो
वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच आपको हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए ना रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। मैं आपको दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो पहला पायदान पार किया है, ये आपकी सफलता की टेक ऑफ है, ये आपकी सफलता की शुरुआत है। यकीन मानिएगा, बाकी लोग ग्रुप में उसको एक रैंडम मैसेज समझेंगे, लेकिन एक व्यक्ति है वीरेंद्र, जिसके लिए वो मैसेज फ्रॉम अ टॉप लीडर, उसके लिए वो इंस्पिरेशन बन जाएगा, उसके लिए वो आगे की राह तय करने वाला मैसेज बन जाएगा, वो लाइटिंग लैंप बन जाएगा उसके लिए। तो ऐसा अप्रिशिएटिंग मैसेज आपने भेजना है, और उसमें उसको भी एक सोशल रेपो मिलता है, साथ में सपोर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट फेसेस। हमारे टीमों के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई बार दो टीमों के बीच में यू नो ऐसा होता है कि जहां पर एक ऐसी कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जहां पर आप एक तरफा हो जाते हैं, आपका कोई फेवरेट है और आप उस फेवरिज्म में जाते हैं और पूरे उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं। आप एक व्यक्ति को फेवर करने के चक्कर में 100 व्यक्तियों के अगेंस्ट में चले जाते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को लॉजिकली सपोर्ट करना है। कभी भी ऐसा है कि आपको टीम को आगे लेके चलना है, कॉम्प्रोमाइजिंग कैसे, ऐसा निगोशिएशन आपका स्किल होना चाहिए कि आप अपनी टीम के बीच में जो भाईचारा है, जो ब्रदरहुड है, वो खत्म ना हो। यकीन मानिएगा, इस टाइप की रिलेशन बिल्डिंग जब आपकी टीम के अंदर आती है, तो टीम के पास बेहतरीन ऑफर होने के बावजूद भी, उनको बाहर से ल्यूक्रेटिव ऑफर मिलने के बावजूद भी, जब भी वो ऐसा सोचते हैं, जाने का नहीं, थॉट उनके दिमाग में आता है, तो आपका चेहरा उनके सामने आ जाता है, इस व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ सकता। इस ल्यूक्रेटिव ऑफर के सामने ये व्यक्ति 1000 टाइम ऊपर मैटर करता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जब आप किसी एरिया में जा रहे हैं और उस एरिया में आपका कोई लीडर है, आप उसको रैंडम कॉल कीजिए, बोलिए यार यहाँ आया हूँ, आज आप चाय की टपरी पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ, इस कैफे में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, बैठो, बातचीत करो, घर परिवार की बातचीत करो। बहुत सारे इनएक्टिव लोग हैं हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर, एक बड़ा परसेंटेज ऐसा होता है जो इनएक्टिव है। उन इनएक्टिव लोगों को भी, वो कभी तो आपकी टीम का हिस्सा थे, आप उनको कॉल करें, आप उनके साथ बैठें, अनौपचारिक तरीके से बैठें, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई बिजनेस की बातचीत नहीं, केवल घर परिवार की अगर आप बातचीत करेंगे, तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है उनकी लाइफ में वापिस आपकी टीम में आने के लिए। तो इस तरीके से एक बेहतरीन रिलेशनशिप आपको बनानी है। तीसरा जो पिलर है टीम बिल्डिंग में, वो है स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी। आपको स्किल्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, स्किल्स अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक्टिविटीज नहीं होंगी, और एक्टिविटीज नहीं होंगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, और प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और फिर इंडस्ट्री की बदनामी की जाती है, ऐसे लोग फेलियर का सामना करते हैं। तो मेरा आपसे जो वो है तीसरा जो पिलर है, स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर एक रैंडम सी कोटेशन है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज who learn more skills and combine them in creative and productive way। भविष्य उनके लिए इंतजार कर रहा है, उनको बिलोंग करता है, जो लोग नई स्किल सीखते हैं, जो ज्यादा स्किल्स को सीखते हैं और उसको कंबाइन करते हैं प्रोडक्टिव और क्रिएटिव तरीके से उसको यूज करने में। तो आपके पास प्रेजेंटेशन देने का स्किल है, उसमें आप अपना तड़का लगाइए, आपके पास फॉलोअप करने का स्किल है, उसमें आप अपना तड़का लगा के क्रिएटिव तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। एंड ऐसे ही लोग भविष्य में बड़े अचीवर्स बनते हैं। तो आज को जो आपका भविष्य है, वो कल का, आज का जो ये ट्रेनिंग है, वो कल के भविष्य की नींव आपके लिए डाल सकता है दोस्तों। नाउ क्या है, जब हमारे पे स्किल्स होती हैं तो हमारी परफॉर्मेंस और टीम का डुप्लीकेशन दोनों में इजाफा होता है। अब जैसे बेसिक स्किल्स की अगर हम बात करें, हम लोग अक्सर ट्रेनिंग करते हैं, महीने की पहली जो ट्रेनिंग होती है वो होती है हमारी बेसिक स्किल्स पे। तो 4-3-6 का एक नियम हमेशा ध्यान रखिए और बार बार चेक कीजिए कि जो लीडर आपके साथ आ चुका है वो क्या 4-3-6 के नियम को फॉलो करता है। 4 नियम मतलब 4 स्किल्स आपके पास आनी चाहिए। लिस्टिंग कैसे करनी है, लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे करना है, इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग एक हो गया, एंड देन सो द प्लान कैसे करना है, एंड फाइनली फॉलोअप्स कैसे करना है। 4 स्किल्स हैं ये, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, सो द प्लान एंड फॉलोअप। ये 4 स्किल्स आपके लोगों को आनी चाहिए। उसके बाद 3 कार्डिनल रूल्स उनको पता होने चाहिए।
कई बार इन कार्डिनल रूल्स की वजह से भी बहुत सारी गलतियां हम लोग कर देते हैं और हम इन बेसिक स्किल्स के बारे में अपनी टीम में कभी डिस्कस नहीं करते। कार्डिनल रूल ये बोलता है कि आपको किसी के पैसे, खासतौर पे अपलाइन डाउनलाइन के केस में, किसी के स्पाउस और किसी की ईगो से कभी मैस नहीं करना है, कभी इनसे खेलना नहीं है। दूसरा, कोई भी नया काम करने से पहले अपने अपलाइन से पूछना है। तीसरा, कुछ भी नेगेटिव है तो वो अपने अपलाइन से शेयर करना है, और कुछ भी पॉजिटिव है वो अपने क्रॉस लाइन और डाउन लाइन के साथ शेयर कर सकते हैं। अपलाइन वो है जो एक्टिव भी है और ग्रोइंग भी है। ये बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये 3 कार्डिनल रूल और 6 ऐसी काम जो आपको डेली करने हैं। खुद से बात करना है, लोगों से बात करना है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनसे बात करना है, जो लोग आपके कोर लीडर्स हैं उनसे बात करना है, अपने अपलाइन से बात करना है। ये 6 काम आपको डेली करने हैं। तो ये बेसिक चीजें अगर आपको आती हैं, ये बेसिक स्किल्स अगर आपको आती हैं और आपकी टीम में सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें, प्रोस्पेक्टिंग की प्रैक्टिस सेशन आप ले सकते हैं। जब आपके पास कभी टाइम है तो आप कहीं कैफे में बैठे हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, रैंडम किसी से पूछ लिए, सर आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं बताइए। ये सडन जो आपने पूछा, आपको एक रैंडम उससे आंसर आएगा और फिर आप करेक्ट कर सकते हैं, यार यहां पे तुम ये गलत बोल रहे हो, ये शब्द आपने, ये आप मिस सेलिंग कर रहे हैं, ये आप मिस कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये आप मिस कमिट कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है उसका स्क्रिप्ट में करेक्शन कराइए। और इस टाइप के सेशन आप बोल सकते हैं, रोल प्लेइंग करवा सकते हैं प्रेजेंटेशन की। आप जाइए, आज हमारे बीच में ये जो नया व्यक्ति है उसको मौका दीजिए, सो दैट वो अपनी प्रेजेंटेशन को ठीक कर पाए, और जहां पर करेक्शन की गुंजाइश आप खुद ही कर लेंगे। इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या है, डेली नॉन निगोशिएबल टास्क आप पहले खुद के लिए रखें कि डेली मुझे ये काम करने हैं। टीम बिल्डिंग के लिए मैंने, अगर मेरे पास 10 लीडर हैं तो मैं डेली 2 लीडर से कम्युनिकेट करूंगा। आज मैंने एक्स वाई से कम्युनिकेट किया, परसों मैंने ए बी से कम्युनिकेट किया, और कल मैं फलाने फलाने से कम्युनिकेट करूंगा। ऐसे 2-2 लोगों का डेली आपने नाम रखना, मतलब लिस्ट में रखना है। तो ये नॉन निगोशिएबल है। एक व्यक्ति से मैं 15 मिनट मॉर्निंग में बात करूंगा, एक व्यक्ति को रात को डिनर के बाद आधा घंटा या 15 मिनट बात करूंगा, सो दैट हमारी बॉन्डिंग बने। 2 चीजें, ये नॉन निगोशिएबल टास्क आपने रख ली। मैं कितने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, कितने कॉल करूंगा, ये भी नॉन निगोशिएबल टास्क में जाता है। कॉन्टेक्ट न्यू प्रोस्पेक्ट्स, आपने स्किल्स के लिए, यकीन मानिएगा, ये एक गेम के तरीके से है। प्रोस्पेक्टिंग इज अ गेम। द मोर यू प्ले इट, द मोर प्रोफेशनल यू बिकम, एंड द मोर प्रोफेशनल यू बिकम, द मोर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ योर विनिंग। आप एक गेम के माफिक स्किल से जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतने ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, जितने ज्यादा प्रोफेशनल होंगे उतने ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनेंगी आपके जीतने की। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते ही नहीं है। मैक्सिमम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते नहीं है, और इसलिए नॉन निगोशिएबल, यानी मैं हर रोज कम से कम 4 लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। ये लिख लो, ये पत्थर की लकीर है। तो नए प्रोस्पेक्ट से मैं बात करूंगा। कंडक्ट फॉलोअप्स, इसी टाइप से फॉलोअप्स के लिए भी आप रख सकते हैं कि 3 लोगों को मुझे फॉलोअप करना है, ट्रेनिंग सेशन मुझे अटेंड करना है। इन एनी केस ट्रेनिंग सेशन को मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो ये है आप चौथा पिलर। चौथा पिलर है डिसिप्लिन। दोस्तों, मोटिवेशन ना थोड़े समय के लिए आपको एक हाइप क्रिएट कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट रखता है। डिसिप्लिन आपको मजबूर करता है उस चीज को फॉलो अप करने के लिए जो आपने कमिट किया है। आपके कमिटमेंट पे जाने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन थोड़े समय के लिए काम करता है। आपने एक मीटिंग अटेंड की, यू फील लाइक यस यार मैं तो करूंगा, लेकिन कल 24 घंटे के बाद क्या आप उसी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं? द आंसर इज मोस्ट ऑफ द केसेस में नो। तो अगर आपको उस एनर्जी को हमेशा मेंटेन रखना है तो डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। बिकॉज गोल्स बनाना थ्योरी है, डायरी उठाओ, उस पर लिखो मेरे को क्या चाहिए, 3 साल बाद मैं कहां देखना चाहता हूं अपने आप को, ये सब चीजें थ्योरिटिकल हो जाती हैं अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं। तो एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, बहुत बड़े सेल्स के गुरु हैं, जिम रोहन, वो कहते हैं डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। आपने जो गोल बनाए
और आपके उन गोल की पूर्णता, उनकी अकम्प्लिशमेंट, उनका रियलिटी में कन्वर्जन के बीच में एक नदी है, और उसको पार करने के लिए जो पुल लगेगा वो है डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आपके गोल धरे के धरे रह जाएंगे। इट विल रिमेन एज इट इज, डायरी में लिखे लिखे रह जाएंगे, डायरियां बदल जाएंगी, साल बदल जाएगा, गोल का कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको रियलिटी में उन गोल्स को कन्वर्जन चाहिए तो आपको इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ ब्रिज ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन चाहिए। और इसके लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बोलना चाहूंगा कि डिसिप्लिन जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है ये कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि हर हाल में मुझे करना है। मोटिवेशन का मतलब है जब आप इमोशनली हाई हैं तो आपने बोला है यस दिस इज द बेस्ट कंपनी, मेरा अपलाइन मेरा मेंटोर है। एंड जिस दिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ उस दिन बोला मैं अपलाइन को भी गाली दिया, कंपनी को भी बेकार बता दिया। दैट इज जैसे नशे में एक हाइक मिलता है ना, उस टाइप का। लेकिन जो व्यक्ति डिसिप्लिन है, वंस डिसाइडेड, डिसाइडेड फॉर एवर। तो बिल्ड अ कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन आपके अंदर आता है। तो क्या करना है? सबसे पहले फिक्स मिनिमम वर्किंग आवर। ये जो धंधा है ना, इसमें फेलियर का बड़ा कारण है कि हम लोग उसको आते बोलते हैं आप एंटरप्रेन्योर बन गए साहब, आप एंटरप्रेन्योर बन गए। अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिसिप्लिन अगर नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप में फेलियर सुनिश्चित है। दोबारा सुनिए, इस धंधे के अंदर हम आते ही उसको बोलते हैं आप अपना बिजनेस है आपका, ये आप एंटरप्रेन्योर बन गए। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति हो सकता है जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, एंड अनफॉर्चुनेटली 99% लोग सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। हर मजदूरों के ऊपर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर सीनियर सुपरवाइजर है, सीनियर सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर जनरल मैनेजर है। एंड जिस दिन जनरल मैनेजर छुट्टी पे होता है उस दिन मैनेजर टांगे फैला के अपने ऑफिस में बैठा रहता है। इट डोंट वर्क। और आज की डेट में क्या हो गया, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए ताकि लोगों पे निगरानी रखी जा सके। तो पीपल वर्क ऑन द मॉनिटरिंग बेसिस पे, जहां पे मॉनिटरिंग हो रही है वहां पर वो लोग काम करते हैं। और ऐसे में हमारे बिजनेस में आपको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं। आप चाहो तो रात भर गाड़ी चलाओ, दिन भर मीटिंग दो, रात भर गाड़ी चलाओ, दिन भर मीटिंग दो, रात भर गाड़ी चलाओ, दिन भर मीटिंग दो। और आप चाहो तो अपने घर में हर रोज संडे मनाओ, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द लोग घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मेहनत करना कम पसंद करते हैं। इसलिए इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको सबसे पहले जो काम करना होगा वो मिनिमम वर्किंग आवर अपने फिक्स कर लीजिए। जैसे कि इंप्लॉय के तौर पे, इंप्लॉय को काम करना है या नहीं करना है, उसको यह पता है कि अगर 9 बजे उसने पंच नहीं किया तो उसकी छुट्टी लग जाएगी, उसको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, उसकी सैलरी में कटौती हो जाएगी। इसलिए वो भागम भाग जाता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चूज करता है, मेट्रो, ट्रेन, बाइक, टैक्सी, व्हाटएवर। लेकिन 9:30 बजे से पहले अपना अंगूठा वहां लगा देता है, अंदर जाके रिलैक्स होकर बैठ जाता है क्योंकि उसकी अटेंडेंस लग गई है। एग्जैक्टली प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ हर रोज के 8 घंटे फिक्स कर लो। 8 घंटे अगर नहीं किया तो ये जस्टिफिकेशन आपके साथ नहीं होगा। आप अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार रखिए। तो मिनिमम वर्किंग आवर अपना फिक्स कर लीजिए। मैं 8 घंटे ज्यादा बोल रहा हूं, मे बी आप 9 घंटे, मे बी 10 घंटे, मे बी 5 घंटे, जो भी आपको सहूलियत लगता है उतना घंटा आपने सुनिश्चित करना है। डेली रिपोर्टिंग सिस्टम, आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको बनाना है। कौन हो सकता है? आपका अपलाइन। छोड़ दीजिए बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आप बनाइए। और जब आप ये बोलते हैं ना कि मैंने मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना दिया है, ये फलाना फलाना व्यक्ति मेरा अपलाइन है, ही इज माय मेंटर, एंड बाय द एंड ऑफ द इवनिंग मैं रात के समय पे पूरा पूरा रिपोर्ट इनको देता हूं, सर मैंने ये आज किया, इतने लोगों से मैं मिला। तो आपकी टीम एग्जैक्टली वैसे करना शुरू कर देती है। इट इज लीड बाय एग्जाम्पल। जैसे आप करते हैं आपकी टीम एग्जैक्टली वैसा करना शुरू कर देती है। तो ऐसे एक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाइए। वीकली अकाउंटेबिलिटी मीटिंग रखिए जो अपने को लीडर के साथ, कहीं पे चाय पे चर्चा टाइप का कुछ भी, किसी कैफे में आप बैठ सकते हैं मिनिमल अमाउंट के साथ। और हमारी इस कंपनी के अंदर तो बहुत मोटा पैसा कमाने वाले लोग हैं, तो आप बेसिक 5 स्टार लॉबी भी, जैसे आपकी जेब अफोर्ड करती है, इस टाइप की अकाउंटेबिलिटी मीटिंग आप रख सकते हैं। किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है? वर्किंग शेड्यूल बनाइए अपने कोर लीडर्स का। बता भाई तू कितने घंटे कैपेबली काम कर सकता है। एक आदमी है जो आपकी कोर टीम में है लेकिन गवर्नमेंट जॉब में है,
उसके पास समय नहीं है, वो 6 बजे घर आते हैं, तो 6 से लेके 9 बजे तक का उनको बताइए, 6 से 9 के बीच में आपने ये करना है। तो इस तरीके से आप उनकी कंपेटिबिलिटी के हिसाब से बना सकते हैं। प्रोडक्टिव आर्क को काउंट करना शुरू करो, ट्रैक करना शुरू करो। प्रोडक्टिव आवर क्या होते हैं? जब आपने काम किया, आप बोलते हैं मैंने 8 घंटे काम किया, तो 4 घंटे तो आपका ट्रैवलिंग था, 3 घंटे 4 घंटे का जाना, 4 घंटे का आना, और 15 मिनट गए आप, उसने बोल दिया भैया आज मेरा मूड नहीं है, जिससे मिलने गए थे। आप बोला आज मैंने पूरा दिन काम किया। नो, आपने जो काम किया वो सुबह मॉर्निंग का जो कॉल किया था वो 5 मिनट का कॉल, 2 मिनट का कॉल वो, और उस आदमी से जो 15 मिनट आपकी मुलाकात हुई वो, यानी टोटल मिला के आपने 20 मिनट का प्रोडक्टिव काम किया पूरे दिन भर में। यकीन मानिएगा मेरे दोस्त, अगर आपने 4 घंटे का प्रोडक्टिव काम शुरू कर दिया करना, तो आपकी टीम भी वैसा करना शुरू कर देगी। वो तो केवल इस बात को काउंट कर रही है, मैं फुल टाइमर हूं, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं मेट्रो से, ट्रेन से, कार से, और उसको काउंट कर रहा है कि मैंने 4 घंटा आने में, 4 घंटे जाने में, 1 घंटा वहां पे, बोला 9 घंटे मैंने काम किया। नो, आपने जो काम किया वो 1 घंटा काम किया जो प्रोडक्टिव था। तो प्रोडक्टिव आवर को ट्रैक करना शुरू करो कि एक्चुअल में मेरा जो टाइम है वो जाया कहाँ जा रहा है। और आप ये भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं उनके यहाँ चलेंगे, आप ये भी कर सकते हैं, आप एक कैफे में बैठें और कैफे में अपने लोगों को इनवाइट करें। मे बी आपके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस जितने हो रहे थे उससे कम एक्सपेंसेस में आपके कैफे का बिल आप सर मतलब पे कर सकते हैं, और उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आ सकती है। तो आपने ये देखना है कि मैंने आज कॉल किया, मैंने 5 कॉल किया, 2-2 मिनट का कॉल था, तो 10 मिनट की प्रोडक्टिविटी है ये आपकी। 5 कॉल 2 मिनट ईच, 10 मिनट का प्रोडक्टिविटी। आपने ट्रैवलिंग के टाइम को काउंट नहीं करना, तो आप पाएंगे कि आप तो दिन भर में आधा घंटा भी काम नहीं कर रहे हैं। और जब आधा घंटा काम नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे काम बनेगा इसमें? तो आपके मैक्सिमम प्रोडक्टिव आवर होने चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपका 3 घंटा 4 घंटे का प्रोडक्टिव आवर आपको मिलना शुरू हो जाए, तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपने वीकली परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे रहा, कहाँ कहाँ पे कमी रही। तो इस टाइप के प्रोडक्टिव चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो रिजल्ट देती है सर। टाइम में किया गया वेस्ट, टाइम वेस्ट करना, टाइम पास करना। मैं किसी को सुन रहा था और वो बोलते हैं कि टाइम बिताने से टाइम बीतने से या बिताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस टाइम को आपने कहाँ पर बिताया, उस टाइम को आपने कैसे यूज किया। तो यहाँ पर आपका समय तो बीत रहा है, आपको कंपनी के अंदर 2 साल हो गए, आपको कंपनी के अंदर 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में आपने कितने घंटे काम किया, उसमें से प्रोडक्टिव काम कितना किया, तो आप खुद ही अपना रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनल, वी आर अबाउट टू क्लोज, फाइनल स्लाइड्स पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दैट इज डुप्लीकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। सर डुप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं ना, तो डुप्लीकेशन इस प्लेटफॉर्म का कहूं, इस इंडस्ट्री का कहूं, सबसे कोर एलिमेंट है। और अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, आपके जैसे लोग आपकी टीम में नहीं आ रहे हैं, आपकी सोच के जैसे लोग, आपकी लाइफस्टाइल वाले लोग, आपके जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं उस तरीके के लोग, जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है उस तरीके के लोग अगर आपके पास नहीं बन रहे हैं आपकी टीम के अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली आप नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप एक जॉब के अंदर हैं। जिस तरीके से जॉब में आपके टाइम का लिमिटेशन होता है, आपकी सैलरी का लिमिटेशन होता है, एग्जैक्टली यहां पर भी वही होने वाला है। आप उतना ही कमा रहे हैं जितना आप सैलरी में कमा रहे थे, और उसका कारण है कि आप डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं। तो डुप्लीकेशन द मैंडेटरी एलिमेंट्स है इसका। तो यहां पर करना कैसे है? ट्रेन टीम मेंबर टू कंडक्ट मीटिंग। आप कितना भी अच्छा कर लीजिएगा, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिएगा, आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं जब तक कि आपकी टीम में आपके जैसे कैपेबल, आपके जैसे प्रेजेंटेशन देने वाले, आपके जैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने वाले, आपके जैसे बिजनेस बिल्डअप करने वाले ना आ जाएं। तो यहां पर सबसे जरूरी है कि आप अपनी टीम को मेंबर के लिए मीटिंग कंडक्ट करें, उनको बताएं कि वो खुद इंडिपेंडेंटली इन चीजों को करें। बिकॉज अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, अगर आप बहुत अच्छे यू नो प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपकी टीम खराब हो जाएगी। कारण आपके 10 लोग हैं, हर आदमी बोलेगा कि मुझे आप ही चाहिए,
आपने इसको टाइम दिया तो ये मिस कर जाएगा, इसको टाइम दिया तो ये मिस कर जाएगा। इस तरीके से आप 3-4 लोगों को ही एक दिन में टाइम दे सकते हैं, और एक पॉइंट पे हर आदमी आपकी डिमांड कर रहा होगा और आपको ब्लेम दे रहा होगा कि आपकी वजह से मेरा प्रोस्पेक्ट खराब हो गया। तो इसलिए चाहे अच्छा या बुरा, बहुत पावरफुल बात बता रहा हूं, अच्छी और बुरी प्रेजेंटेशन कोई नहीं होती, कोई प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, कोई प्रेजेंटेशन बुरी नहीं होती। सारी प्रेजेंटेशंस के रिजल्ट्स आते हैं एवरेज में। एक आदमी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, जबरदस्त शब्दों का यूज करता है, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन देता है, 10 प्रेजेंटेशन देगा, 2 रिजल्ट आएंगे। और एक आदमी बहुत साधारण सी प्रेजेंटेशन देता है और उसके पास बहुत नॉलेज भी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन देता है, 10 प्रेजेंटेशन देगा, 2 रिजल्ट आएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी टीम में प्रेजेंटेशन देने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए और आपकी टीम में प्रेजेंटेशन के नंबर्स अधिक होने चाहिए। नंबर से एवरेज निकल के आएगा। हर व्यक्ति की प्रेजेंटेशन, चाहे वो अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन का एक एवरेज है एंड बुरी से बुरी प्रेजेंटेशन का एक एवरेज है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रेजेंटेशन दे जा रहे हैं और उसके रिजल्ट्स ना आए। तो अपनी टीम को ट्रेन करने की जरूरत है। मेंटोर फ्यूचर लीडर्स, हर एक लीडर्स को जो आपकी, जो भविष्य में आपको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है, उसको पर्सनल मेंटरशिप देने की जरूरत है, ताकि वो आपकी टीम के अंदर अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हासिल कर सके। उसके अलावा प्रोवाइड रेडी ट्रेनिंग स्क्रिप्ट। आपके पास पीडीएफ है, एक नया व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसके पास उसको पीडीएफ शेयर किया एंड स्लाइड दर स्लाइड आपने उसको बताया, इस स्लाइड पे क्या बोलना है, इस स्लाइड पे क्या बोलना है, इस स्लाइड पे क्या बोलना है, और एक बढ़िया सी वो पीडीएफ उसको शेयर करके दे दी। उसको बोला कि इसका प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बना लो। इट इज सो इजी और ये डुप्लीकेबल है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत आसानी से आप लेवरेजिंग का बेनिफिट उठा रहे होंगे, आप टाइम कंपाउंडिंग कर रहे होंगे और आपके लिए इतना आसान होगा बिजनेस जनरेट करना, बिकॉज हर आदमी अपने लेवल पे प्रेजेंटेशन दे रहा होगा एंड लॉ ऑफ एवरेज आपके लिए काम कर रहा होगा। तो असाइन लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद एक अपने आप को बड़ा लीडर मानते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टीम में और बड़े लीडर बने, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते। आपका कोई इवेंट है, आप अपने लीडर्स को शेयर कर दीजिए कि आपने ये काम करना है, आपने व्यवस्था देखनी है बैठने की, आपने माइक का व्यवस्था देखना, आपने फ्लावर्स की डेकोरेशंस को देखना है, आपने पूरा डेकोरम कैसे मेंटेन करना है। जब आप किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, और अगर आप किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं लीडरशिप में तो वो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनता है। तो आपने अपनी लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्कैटर करना है। आप एक प्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो उससे पहले 5 मिनट का टाइम एक आप नए व्यक्ति को दे सकते हैं कि आपने एक भूमिका बांधनी है। आपके बाद 2 लोग ऐसे आप चूज कर सकते हैं जिन्होंने अपने टेस्टिमनीज देने हैं, और हर बार जब वो देते रहेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज गेम ऑफ प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस, more capable you become, more capable you become, more result you acquire, more result you obtain। तो इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो कैपेबिलिटी आपके अंदर आती है और वही आपके लिए रिजल्ट का सबब बनती है। तो रोटेट मीटिंग प्रेजेंटेशन, हर बार एक आदमी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है उसी से मत दिलाइए। कभी एक ऐसे व्यक्ति को भी उठा के लेके आइए जिसकी प्रेजेंटेशन एवरेज है। ये एवरेज वाला प्रेजेंटेशन दे दे के ही फाइन प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेगा। डेवलप लीडरशिप ट्रेनिंग कल्चर, लोगों के अंदर ये कल्चर आपने डेवलप करना है जो उनको लीडरशिप की तरफ लेके जाएगा। और ये चीजें डुप्लीकेट होती हैं, यकीन मानिएगा। लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। तो अगर आप ये करके दिखाएंगे तो डेफिनेटली सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर में भी सेम चीज हो रही होगी एंड वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग, बेहतरीन, कैपेबल, हमेशा आपका साथ देने वाली टीम का गठन करेगी। नाउ ये जो 5 पिलर मैंने आपको बताया, इस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिएगा। विजन आपको डायरेक्शन देता है, अदरवाइज मार्केट में डिस्ट्रैक्शन और इल्यूजन और छलावे बहुत सारे हैं। विजन क्लियर किया तो डायरेक्शन मिला, उसके बाद रिलेशनशिप अगर बिल्ड किया तो रिटेंशन मिला। रिलेशनशिप बिल्डअप किया, अगर आपका अच्छा रिलेशन है तो बंदा रुकेगा। विजन दिया तो उसको डायरेक्शन मिला, रिलेशनशिप अच्छा रखा उसके साथ तो वो रुकेगा आपके साथ, रिटेंशन मिलेगा। और अगर स्किल सिखाया तो प्रोडक्टिविटी करेगा, और अगर डिसिप्लिन सिखाया तो कंसिस्टेंसी में उस प्रोडक्टिविटी को जारी रखेगा। और उसके बाद फाइनली अगर डुप्लीकेशन करना शुरू किया
तो एक्सपेंशन होगा, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो 5 चीज़ अभी तक आपने पूरा ध्यान लगाया, नहीं लगाया, लेकिन इस स्लाइड पे मेरी तरफ से अनुरोध है आपको कि प्लीज पूरा पूरा ध्यान इधर रखिए। एंड वो ध्यान ये है कि विजन, रिलेशनशिप, स्किल, डिसिप्लिन एंड डुप्लीकेशन, 5 पिलर्स के ऊपर मैंने बात किया। और 5 पिलर्स का समरी ये है, 5 पिलर का समरी जो जिसे बोलते हैं उसका जो छोटा सा पोर्शन ये है, जो क्रिस्प है, जो आप याद रख सकते हैं। विजन से डायरेक्शन मिलेगा आपकी टीम को। अगर विजन नहीं है तो डायरेक्शन नहीं रहेगा, वो भटकाव में रहेगा। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो वो रिटेंशन में रहेगा। रिटेंशन मतलब वो रुका रहेगा, बना रहेगा, हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा। स्किल्स अगर अच्छी हैं उसके पास, आपने उसको अच्छी स्किल दिया तो प्रोडक्टिविटी निकालेगा, वो बिजनेस लेके आएगा। और अगर डिसिप्लिन है तो उस बिजनेस को लगातार लाएगा, डिसिप्लिन में रहेगा, कंसिस्टेंसी में रहेगा। एंड फाइनली अगर डुप्लीकेशन हुआ तो अपने जैसे लीडर पैदा करेगा और आपका बिजनेस का एक्सपेंशन होगा। तो दिस इज द फाइनल स्लाइड जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये टेक अवे है। ये है टेक अवे, फाइनल स्लाइड, टेक अवे स्लाइड। टेक अवे स्लाइड ये है कि डू नॉट जस्ट बिल्ड टीम, केवल टीम नहीं बनानी है, बल्कि बिल्ड लीडर्स हु बिल्ड टीम्स। ऐसे लीडर्स को हमने बिल्ड करना है जो अपनी टीम बनाए। तो आपको केवल टीम नहीं बनानी है, बल्कि लीडर्स को बनाना है, ऐसे लीडर जो अपनी टीम बनाए। तो आपका जो नेटवर्क है वो डेफिनेटली एक बड़ी ग्रोथ की तरफ जाएगा। एंड यही सफलता का रियल फॉर्मूला है कि आपको टीम बनाने की बजाय लीडर्स बिल्डअप करने हैं। एंड जब लीडर बिल्डअप होंगे तो वो अपनी टीम बनाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। तो यहां पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे तवज्जो से सुना। और अभी भी यहाँ पर मैक्सिमम लोग मीटिंग में हैं, तो आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से कुछ वैल्यू आपको ऐड हुई होगी। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको रियल ग्राउंड पे जाके इंप्लीमेंट करें, सो दैट इस मीटिंग का जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सबक है।